नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 फरवरी शुक्रवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। झालावाड़ जिले के ग्राम पंचायत दहीखेड़ा में जूनियर असिस्टेंट को 2500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एडीजी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि एसीबी की झालावाड़ इकाई को पीड़ित ने शिकायत दी कि दहीखेड़ा ग्राम पंचायत में कार्यरत जूनियर असिस्टेंट पंकज गौतम उसके भाई के नाम से मकान का पट्टा बनाने की एवज में रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद कोटा के एसपी आलोक श्रीवास्तव के सुपरविजन और एसीबी की झालावाड़ इकाई के एएसपी भवानी शंकर मीना के नेतृत्व में सीआई रमेश चंद्र आर्य की टीम ने ट्रैप कार्रवाई कर पंकज गौतम निवासी व्यासों का मोहल्ला दहीखेड़ा को रिश्वत लेते पकड़ लिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जयपुर में 5 नामी बिल्डर ग्रुप के 38 ठिकानों पर एक साथ रेड डाली। गुरुग्राम के बिल्डर ग्रुप के 2 ठिकानों पर टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टिप मिली थी कि ये बिल्डर्स जयपुर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के फ्लैट्स, प्लॉट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टी की डील कैश में कर रहे थे। सत्यापन करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अन्वेषण शाखा की 40 टीमों ने सुबह एक साथ छापेमारी की। बिल्डर मंगलम ग्रुप, संजीवनी, आरटेक, जुगल डेरीवाला और हरिदत्त के ठिकानों कॉर्पोरेट ऑफिस, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में चल रहे ऑफिस के साथ साथ इनके घरों पर भी छापेमारी की गई। पांचों बिल्डर के जयपुर और गुरुग्राम में 38 ठिकाने बताए जा रहे हैं। इनमें से जयपुर में 36 और गुरुग्राम में 2 ठिकाने हैं। टीमों ने इन ग्रुप के जयपुर में टोंक रोड, मानसरोवर, राजा पार्क, जगतपुरा, सी स्कीम, सिविल लाइंस, अजमेर रोड, दिल्ली रोड, आगरा रोड, सांगानेर सहित कई स्थानों पर छापेमारी की। इनमें इनके कई प्रोजेक्ट, आवास, ऑफिस और सहयोगियों के ठिकाने शामिल हैं। छापेमारी कार्रवाई में करीब 300 से अधिक कर्मचारी जुटे हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि डिपार्टमेंट को लंबे समय से करोड़ों की अघोषित इनकम की शिकायत मिल रही थी। जालोर जिले के रामसिंह थाना क्षेत्र में फर्जी शादी कराकर 18 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। शादी के अगले दिन दुल्हन पीहर में नारियल चढ़ाने का बहाना बनाकर चली गई, जो वापस नहीं लौटी। पीड़ित ने लड़की और दलालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। थाना अधिकारी अवधेश सांधु ने बताया कि मोदरा निवासी अभय सिंह ने बताया कि सेरना निवासी रजाक खां टैक्सी लेकर हमारे घर आता था। उसने कहा कि आपकी जाति की एक लड़की है, आपके बेटे की शादी करानी है तो बताना। इस पर पिता ने विश्वास कर लिया। पिता माता दोनों रजाक खां की टैक्सी लेकर उसके बताए अनुसार 5 नवंबर 2022 को रानीवाड़ा के धानोल में कृष्णा पुरोहित के खेत पर गए। वहां पर मेवाड़िया गांव निवासी पूजा पुरोहित नाम की लड़की मौजूद थी। लड़की पसंद आने के बाद रजाक खां और वहां उपस्थित लड़की के मामा कृष्णा ने 18 लाख रुपए देने का बोला और 18 लाख रुपए में शादी तय हो गई। 9 व 10 नवंबर की रात को शादी हो गई। 2 दिन के बाद लड़की बहाना बनाकर घर से चली गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए 9,64,965 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें लेवल 1 में कुल 2,12,259 और लेवल 2 में कुल 7,52,706 अभ्यर्थी भाग्य आजमाएंगे। इन अभ्यर्थियों में विशेष शिक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 16,418 है। लेवल 1 और लेवल 2 में सर्वाधिक आवेदन ओबीसी कैटेगरी में है, सबसे कम एमबीसी में है। लेवल 2 में सर्वाधिक 3.30 लाख आवेदन ओबीसी और सबसे कम 28,566 आवेदन एमबीसी कैटेगरी के हैं। इसी तरह से लेवल 1 में सबसे अधिक 77,770 आवेदन ओबीसी के ही हैं, जबकि सबसे कम 12,350 एमबीसी कैटेगरी में है। इसी भर्ती के लिए 25 फरवरी से 1 मार्च तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सीकर के फतेहपुर इलाके में विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मुंबई के रहने वाले 2 एजेंटों ने एक टिकट एजेंट को अपने झांसे में लेकर उससे करीब 35 लाख रुपए ऐंठ लिए। कई लोगों को सिंगापुर की बजाय मलेशिया भेज दिया तो कई लोगों को टूरिस्ट वीजा पर भेजा। टिकट एजेंट फतेहपुर निवासी इमदाद अली ने कोतवाली थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसने बावड़ी गेट पर ऑनलाइन एयर टिकट बेचने की दुकान कर रखी है। दुकान पर रेहान नाम का युवक आया, जिसने कहा कि वह लोगों को विदेश भेजने का काम करता है, जिसका मुंबई में ऑफिस है। इमदाद अपने काम से मुंबई गया था।
तो रेहान का ऑफिस देखकर आया। रेहान ने इमदाद को कहा कि उसके पास सिंगापुर के लिए 7 एम्प्लॉयमेंट वीजा है। इमदाद ने 7 लोगों के पासपोर्ट रेहान को दे दिए। फिर रेहान ने इमदाद को कहा कि उसके पास दुबई के 6 वीजा आए हुए हैं और उसके साथ ही नील चौधरी के पास भी 40 वीजा आए हुए हैं। वह इमदाद के कई लोगों को दुबई भिजवा देंगे। ऐसे में इमदाद ने 6 पासपोर्ट रेहान को दे दिए। विदेश भेजने के लिए रेहान ने 11,70,000 रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए, लेकिन रेहान ने 7 लोगों को फर्जी तरीके से सिंगापुर के बजाय मलेशिया भेज दिया। फिलहाल इमदाद की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर की 84 थाना पुलिस ने रेप पीड़िता का गर्भपात करने वाले आरोपी फर्जी बंगाली डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी फर्जी डॉक्टर ने 17,500 रुपये लेकर रेप पीड़िता का गर्भपात किया था। प्री मैच्योर डिलीवरी के कारण नवजात मृत पैदा हुआ था, जिसको रेप के आरोपी युवक ने जंगल में ले जाकर दफना दिया। थाना अधिकारी अमृतलाल मीना ने बताया कि 22 जनवरी को काकरांद्रा में फर्जी बंगाली डॉक्टर विश्वजीत विश्वास निवासी पश्चिम बंगाल ने गर्भपात करवाया था। केस दर्ज होने के बाद आरोपी बंगाली डॉक्टर विश्वजीत विश्वास फरार हो गया था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। आरोपी के काकरांद्रा में क्लिनिक पर आने की सूचना मिली तो पुलिस ने घेरा डालकर आरोपी बंगाली डॉक्टर विश्वजीत विश्वास को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाओं में बैठने के लिए विद्यार्थी को 75% या इससे अधिक उपस्थिति होना आवश्यक है। इससे कम उपस्थिति होने पर परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा नहीं दे सकेंगे। बोर्ड ने प्रदेश भर के स्कूलों में 75% से कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों की सूचना ऑनलाइन मांगी है। इस संबंध में निर्देश जारी किए गए। बोर्ड सचिव मेघना चौधरी की ओर से जारी आदेश के अनुसार 9 मार्च से 12वीं की परीक्षा शुरू होंगी और 16 मार्च से 10वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। इन परीक्षाओं में बैठने वाले परीक्षार्थियों की उपस्थिति के लिए प्रपत्र जारी किए गए हैं। इनमें ही परीक्षार्थियों की उपस्थिति उपलब्ध करवानी है। स्कूलों में 1 मार्च तक उपस्थिति सूचना उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। जयपुर की करनी विहार थाना पुलिस ने नकली घी मामले में कई समय से फरार चल रहे सोनू कुमार मुलवानी को गिरफ्तार किया है। आरोपित के खिलाफ वर्ष 2021 में नकली विमल पान मसाला के अवैध कारोबार करने का मामला दर्ज हो चुका है। डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा ने बताया कि करनी विहार थाना पुलिस ने नकली घी मामले में कई समय से वांछित चल रहे आरोपी 33 वर्षीय शिव कुमार मंगल निवासी जेडीए कॉलोनी करनी विहार को गिरफ्तार किया है। मामले में पूर्व में एक आरोपी 38 वर्षीय सोनू कुमार मुलवानी निवासी शेखावाटी नगर मुरलीपुरा जयपुर को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी अलग अलग ब्रांड के नाम से नकली देशी घी तैयार कर बाजार में विक्रय करते थे। पाली जिले में बाइक पर घर लौट रहे वृद्ध दंपति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में वृद्धा की लाश के दौरान मौत हो गई। वहीं वृद्ध का उपचार जारी है। पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुटी है। हादसा रोहट थाना क्षेत्र के मांडावास जैतपुर के बीच हुआ। मांडावास गांव निवासी 62 साल के फल्लाराम भाट अपनी 58 साल की पत्नी चुक्की देवी के साथ बाइक से मांडावास गांव जा रहे थे। इस दौरान मांडावास जैतपुर के बीच उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने चपेट में ले लिया। हादसे में दोनों गंभीर घायल हो गए, जिन्हें बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया, जहां इलाज के दौरान चुक्की देवी की मौत हो गई।